काल करे सो आज कर। एक शहर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी गरीबी का असली कारण था उसका अपने काम को हर बार टाल देना। क्योंकि वो बहुत गरीब था, कुछ लोगों ने उसे दान में चावल और मीठा दूध दिया। उसने सोचा अब वो कुछ पैसे कमा के खुद अपने पैरों पर खड़ा होगा, बिना किसी से पैसे मांगे। उसने वो मीठा दूध बेचने का सोचा। वो अपने घर गया और उसने एक स्वादिष्ट मिठाई बनाई। वो बनाने के बाद उसने मिठाई चखी। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। इससे तो मैं बहुत पैसा कमा सकता हूँ। पर अभी तो मैं बहुत थक गया हूँ। अभी मैं बाजार नहीं जा सकता। पहले मैं थोड़ा आराम करूँगा, फिर जाऊँगा। उसने मिठाई को मटके में रख दिया और सो गया। क्योंकि वो बहुत थका हुआ था, उसे झट नींद आ गई। नींद में भी वो मिठाई के सपने ही देख रहा था। मैं सबसे पहले एक गाय का बच्चा खरीदूंगा अपने कमाए हुए पैसों से। फिर जब वो बच्चा बड़ा होगा तो उससे दूध मिलेगा, जिससे मैं वापस पैसे कमा के एक और गाय लूंगा। फिर उसने सोचा कि ऐसे तो एक दिन उसके पास पूरा गाय का झुंड होगा और फिर इतने पैसों से वो एक आलीशान घर भी लेगा। उसने सपने में ये भी देखा कि कैसे सब उसकी वाह वाह कर रहे हैं। इसी दौरान बाहर कुछ बच्चे खेलते हुए हल्ला मचा रहे थे। तो अचानक उस ब्राह्मण की नींद खुल गई। अनजाने में उसने मटके को धक्का दिया और फिर मटका टूट के चूर चूर हो गया। सारी मिठाई जमीन पर गिर गई। हे भगवान, मेरी सारी मिठाई खराब हो गई। अगर मैं सोया ना होता और बाजार चला गया होता तो मैंने कुछ पैसे कमा लिए होते, उसने उदासी में सोचा। तो बच्चों, क्या समझे? अपने सारे काम हमेशा ठीक समय पर बिना देरी के करने चाहिए। हमें किसी भी कार्य को विलंबित नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। धन्यवाद बच्चों। हमें उम्मीद है इस कहानी से आपको बहुत अच्छी सीख मिली होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान था। वह जंगल में जा रहा था, तभी उसने एक बतख को देखा। उसे वह बतख अच्छी लगी और उसने उस बतख को अपने साथ घर ले जाने का सोचा। उस बतख के पास एक अद्भुत शक्ति थी। वह एक दिन में एक सोने का अंडा देती थी। किसान और उसकी पत्नी को अभी यह बात पता नहीं थी। किसान ने रात के लिए उस बतख के खाने और बिस्तर का इंतजाम किया और सोने चला गया। अगली सुबह अपने खेत में जाने से पहले किसान ने बतख को देखने का सोचा। उसे देखते ही किसान हैरान रह गया। बतख ने एक सोने का अंडा दे रखा था। उसने झट से अपनी पत्नी को बुलाया। अजी, सुनती हो? वह दोनों दंग रह गए। दोनों ने सोचा कि वह इस अंडे को बेच के पैसों का इंतजाम करेंगे। और फिर कुछ दिन ऐसे ही चला। हर दिन किसान सोने के अंडे को बेच आता। वह अमीर हो गए। पर ऐसा करते हुए वह किसान लालची हो गया। उसने सोचा, यह बतख हर दिन एक ही सोने का अंडा देती है। ऐसे तो बहुत पैसे कमाने में बहुत समय लग जाएगा। इस बतख के पेट में बहुत सोने के अंडे होंगे। अगर मैं एक ही बार इस बतख के पेट से सारे अंडे निकाल लूं, मैं सारे अंडे बेच के जल्दी इस गांव में सबसे अमीर हो जाऊंगा। वह किसान और उसकी पत्नी ने बतख को कसकर पकड़ लिया और अंडे निकालने की कोशिश की, पर उनको कुछ न मिला। बेचारी बतख दम घुटने के कारण सांस ना ले पाई और उसने अपना दम तोड़ दिया। उस किसान की लालच ने उस बतख की जान ले ली। तो क्या समझे बच्चों? लालच बुरी बला है। धन्यवाद बच्चों। आपका दिन शुभ हो।
अगली बार एक और कहानी के साथ मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। राजा की सपना। 500 साल पहले की बात है। विजयनगर नाम का एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य में कृष्णा नाम के एक राजा की हुकूमत थी। एक बार जब राजा सो रहा था, उसे एक सपना आया। उसने सपने में एक आलीशान महल देखा। उस महल में भिन्न प्रकार की बत्तियां थीं और वो हवा में उड़ रहा था। अगले दिन से राजा इस सपने के बारे में भूल नहीं पाए। अचानक उसने सबको एक सभा में बुलाया और अपने सपने के बारे में बताया। उसने ऐलान किया कि अब वो इस सपने को हकीकत में बदलेगा। इस फैसले के बाद सब सोच में पड़ गए। अरे, ऐसा महल कैसे बना सकते हैं? उड़ता हुआ महल बनाना तो नामुमकिन है। राजा गुस्सा हो गया। मैं किसी की नहीं सुनूंगा। तुम जो भी करो, मुझे बस ये सपने को हकीकत में बदलना है। जो भी ये महल बनाएगा, मैं उसे खूब सारे तोहफे इनाम में दूंगा। काम जल्दी शुरू हो जाना चाहिए। ये बोल के राजा वहां से चला गया। सभा के सारे लोग हैरान रह गए। कुछ दिन बीत गए। राजा उस सपने के बारे में अभी तक नहीं भूल पाया। इसी दौरान राजा के महल में एक आदमी आया। वो बहुत बूढ़ा था और लाठी की मदद से चल रहा था। वो राजा के पास आकर बोला, राजा जी, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरी मदद करो। राजा बोले, मुझे बताओ क्या हुआ, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। राजा ने भरोसा दिलाया। राजा जी, मेरे पास 100 सोने के सिक्के थे। चोर उन्हें मेरी अनुपस्थिति में लूट कर ले गया। मुझे मालूम है कि ये किसने किया है। आप उससे बात करो और मेरे सिक्के मुझे वापस दिलाओ। बूढ़े आदमी ने कहा। ये सब सुनने के बाद राजा बोले, किसने चोरी की है? वो कहाँ रहता है? बताओ। बूढ़ा आदमी तनाव में आ गया। तुम चिंता मत करो, मुझे बताओ किसने ऐसा किया है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राजा ने हौसला दिलाया। राजा जी, जिसने मेरे 100 सिक्के चुराए हैं वो आप हो। कल रात आप मेरे सपने में आए थे और आपने चोरी की थी। बूढ़ा आदमी बोला। राजा को बहुत गुस्सा आया। ये कोई मजाक चल रहा है? सपने को सच मानना बेवकूफी है। राजा बोला। ये सुनते ही बूढ़े आदमी ने अपनी दाढ़ी और मूंछ उतारी और लाठी को भी फेंक दिया। उसने अपना पूरा भेष बदल दिया। वो बूढ़ा व्यक्ति तेनालीरामा था। राजा जी, मुझे माफ कर दो। और कोई रास्ता नहीं था। मैं यही आपको बताना चाहता था कि सपने को सच में बदलना नामुमकिन है। ये सुनते ही राजा कृष्णा हंसने लगे। राजा को एहसास हुआ और उसने तेनाली को शाबाशी दी। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। गधे की चालाकी। रामपुरम नाम एक गांव में सोमनाथ नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास था एक गधा। सोमनाथ हर रोज गधे के ऊपर सामान रखकर सारा गांव घूमता था व्यापार के लिए। एक दिन सोमनाथ दूसरे गांव के लिए सैर पे निकला। रास्ते में एक छोटी सी झील थी। झील के ऊपर एक छोटा सा लकड़ी का पुल बना था, लेकिन वो पुल बहुत पुराना था। पानी की वजह से पुल बहुत कमजोर नजर आ रहा था। सोमनाथ ने फिर भी धीरे से आराम से अपने गधे के साथ पुल को पार करने की कोशिश की, परंतु गधे की वजन से वो पुल फटक से टूट गया। सोमनाथ और उसका गधा झील में गिर पड़े। बहुत मुश्किल से और गधे को डांटते हुए सोमनाथ जैसे तैसे करके झील से बाहर निकला और गधे को भी बाहर निकाला। फिर से वे दोनों वापस चल पड़े। अचानक से गधे को कुछ अलग सा लगा।
घर से निकलते समय भोरी का वजन ज्यादा था और अब वजन थोड़ा हल्का लगने लगा। गधे को कुछ समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। सोमनाथ पीछे से गधे को डांटता ही रहा। भोरी के अंदर सामान को क्या हुआ? सोमनाथ उसको क्यों डांट रहा था? गधे को कुछ भी समझ नहीं आया। हुआ ये था कि सोमनाथ भोरी में चीनी भर कर रखा था। पानी में गिरने की वजह से सारी चीनी घुल गई। इस बात का भी गधे को कोई अंदाजा नहीं था। 1 महीना गुजर गया और वे दोनों फिर से सैर पे निकले। रास्ते में फिर से वही पुल पार करने को आया। इस बार भी गधे के कंधे पे भोरी रखा था। पुल को देखकर गधे को पिछली बार की घटना याद आई। अपने पीठ पे रखे सामान को फिर से हल्का करने की आस से गधा जानबूझकर पानी में गिर पड़ा। पानी में गिरने के बाद गधा ऊपर उठ ही नहीं पाया। इस बार भोरी का वजन हल्का होने के बजाय और भी भारी हो गया। ऐसा क्यों हुआ? गधे को कुछ समझ नहीं आया। रोते रोते बहुत मुश्किल से बेचारा गधा पानी के बाहर निकला। निकलने के बाद भोरी का वजन और दुगना हो गया। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि इस बार भोरी में चीनी नहीं, कपास था। अब डांट खाते खाते गधे को मुश्किल से आगे चलना पड़ा। बेचारा गधा अपनी चाल में खुद फंस गया।